गुड मॉर्निंग। जय हिंद भाई। दोस्तों ये है आपका आज क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण का ये है लास्ट वीडियो, है ना, लास्ट क्लास है, यानी लास्ट चैप्टर का लास्ट क्लास है ना। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री ख़त्म किए। केमिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे फिजिक्स, है ना। केमिस्ट्री हम लोग, है ना, केमिस्ट्री को हम लोग क्या क्या ख़त्म कर लिए हैं। अरे यार वन सेकेंड। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, है ना। ये आपका तत्वों और उसके यौगिक, यही है ना, तत्वों और उसके वर्गीकरण, सॉरी, तत्वों और उसके वर्गीकरण का ये है लास्ट वीडियो, यानी लास्ट क्लास है। ऐसे भी देखो ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, यानी एक केमिस्ट्री का 10th क्लास का केमिस्ट्री का एक क्या है, लास्ट ही है। केमिस्ट्री का ये लास्ट क्लास है, यानी लास्ट चैप्टर भी है और लास्ट क्लास से आज है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स, है ना। फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे 11th 12th में। देखो मैं आपको यहाँ पे यार वादा आपसे किया हूँ, हम आप लोगों से, कि आपको क्लास 8 से लेके एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का बुक देंगे। मैं आपको दूंगा कितना तक, 12 तक। यानी इस चैनल पे आपको मिलेगा साइंस का क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी का में आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, आपको बहुत एकदम बिल्कुल देखो इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा होता है उस तरफ है ना। नहीं तो आपको ज़्यादा इंग्लिश से भी है कि नहीं, एकदम बहुत मतलब आपकी समझ है। क्योंकि देखो यार हमारे देश जो है वो भारत है, वो ज़्यादातर यहाँ लोगों को हिंदी बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि नहीं। इंग्लिश का भाई बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे टीचर है कि नहीं, और हिंदी का भी बहुत अच्छे टीचर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत एकदम ईजी लैंग्वेज, है ना, एकदम बहुत आसान तरीका में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बताओ। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट वीडियो है, यानी लास्ट क्लास है केमिस्ट्री का। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे फिजिक्स। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते, देखो हम लोग बहुत से कुछ तत्वों के बारे में जान लिए थे कि तत्व कहाँ उसका घर है, कहाँ उसका गांव है ना, किस गली में रहता है, किस मोहल्ला में रहता है, किस मकान नंबर में रहता है और किस रूम नंबर में रहता है। ये सब हम लोग देख लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि तत्वों का कुछ काम देखा था, इसका जानकारी कि इसका क्या काम है कि नहीं, ये कहाँ पे प्रयोग होता है, इसके बारे में हमने कुछ बहुत जानकारी। जैसे मैग्नीशियम वो क्या था, वो पेड़ पौधों में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोफिल में, क्योंकि क्लोरोफिल पेड़ पौधों में होती है। तो खाना जब बनाता है पेड़ पौधा तो क्लोरोफिल में होता है, उसमें होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, जब कैमरा जो होता है ना, जो कैमरा जो होता है, जो खिंची जो आपको फोटो कहता है रेडी हो जाओ, और खिंची करता है, वो लाइट निकलती है, तो लाइट में भी मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम हमारी हड्डी में होती है ना, दांतों में हड्डी होती है। फिर ज़मीनों में कैल्शियम पाया जाता है, हड्डी में, दांत में, सब कैल्शियम पाया जाता है। तो ये सब हम लोग देख लिए थे। फिर हमने देखा था कि है ना, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, संयोजकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले थे, इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसको निकाल लिए थे, किसमें, वर्ग में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, यानी टॉपिक हम लोग का चल रहा था आवर्तों का विशेषताएं, यही ना चल रहा था, है ना। तो आवर्तों का विशेषताएं में पहला जो होता है वो होता है वर्ग, है ना, वर्गों का विशेषताएं। देखो ये हम लोग कल पढ़ लिए थे, आज हम लोग को पढ़ना है दूसरा पॉइंट में पढ़ना है आज आवर्तों का विशेषताएं। देखो ये तो ऊपर तो क्या, ऊपर जो था उस क्या था, वो वर्ग था, लेकिन जो ये है क्षैतिज रूप में है, यानी ऐसे जो गया है वो क्या है, वो आवर्त है। तो आज हम लोग देखेंगे इसकी गुण के बारे में, कि इधर से, यानी इसको देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बायां, यानी क्या है ये,
लेफ्ट, ये है राइट यानी दायां, ये है दायां, ठीक है, राइट है। जैसे देखो मैं अभी खड़ा हूँ ऐसे, ये मेरा हाथ क्या है, राइट, और ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है ना। तो आपका भी सेम ही होगा, जब आप बुक जब खोलिएगा, किताब जब खोलिएगा, तो आप इस तरफ से किताब खोलिएगा, है ना, ऐसे, तो आपका मेन ये जो हाथ है इधर के राइट इधर रहेगा और इधर लेफ्ट रहेगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि आप ऐसे फेस अपना ऐसा कीजिए, ऐसे नहीं, अपना फेस पलट के यानी किताब की तरफ किया जाता है, तब उसमें लेफ्ट राइट आपको पता चलेगा, नहीं तो कब कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये आपका हो गया राइट और यह हो गया लेफ्ट, ओके। चलो देखो, अब देखना यहाँ पे, यह हो गया राइट लेफ्ट। तो हम लोग कल जो पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आने पर इसमें क्या प्रभाव होता है, क्या चेंज होता है। आज हमने पढ़ेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव होता है और दाएं से बाएं आने पर क्या प्रभाव होता है पीरियोडिक टेबल में, ओके। देखो, तो हमने देखा था पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था, 1 नंबर पॉइंट पे निकाला था क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो दोनों में से हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता क्या हमने देखा था कि ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं, देखो ऊपर क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक गो होता है कि नहीं। तो जब एक गो होता है तो एक बनेगा, एक सेल बनेगा। हीलियम के पास होता है 3, यह है लिथियम, सॉरी लिथियम के पास 3 होता है, तो ये बनेगा 2 और 1। इलेक्ट्रॉनिक में क्या इसका होगा, 2 और 1 होगा। फिर आ गया सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 8 1, ठीक है, ऐसे। अब हमको इससे ये पता चलता है कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होता है। ये आप जान चुके हैं कि अगर किसी भी वर्ग में आप जाइएगा तो उसका बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अब यहीं पे हम जरा सा और आपको दिखा देते हैं। देखो ये तो हो गया क्या, वर्ग 1 में हम देखे थे। अब अगर वर्ग 2 के हम बात करते हैं, देखो वर्ग था 1, वर्ग अगर हम 2 के बात करते हैं, वर्ग 2 है, ठीक है। तो वर्ग 2 में क्या है, मैग्नीशियम, चलो पहले ले लो बेरिलियम ले लो, है ना। बात करते हैं बेरिलियम का, तो बेरिलियम कितना, 4 पे होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 2 के बीच में निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 12, तो 2 8, ठीक है, 2 8 2, 10 और 2 12 हो जाएगा। फिर आता है कैल्शियम, आपका कैल्शियम का होता है नंबर 20 होता है, 20 नंबर बैठता है। तो इसको 2 8 8 कितना हो गया, 16 2, 16 2 18, 18 2 20, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम कि जब भी अगर हम देखो इस तरफ, यानी इस तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखो चलो मान के इधर चलो, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 आएगा, आप देखिए निकालिएगा इसको। जब इसको हम निकाल, देखो ध्यान से समझना, क्या है, अभी 21 है ना, क्या है ये, अस्कैडियम, अस्कैडियम 21 होगा। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 3, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ये 22 होगा, है कि नहीं। तो 22 यहाँ पे एक बढ़ेगा 4। यानी कह सकते हैं कि हम अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बात को समझना, पहले बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर से नीचे आने पर वर्गों में, अपने आप वर्गों में, यानी एक ही वर्गों में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी बराबर रहता सभी में। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का क्या बढ़ रहा है, सबसे पहले क्या बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है कि नहीं, 1 था फिर 2 था, है ना, यानी बढ़ रहा है। यानी मतलब क्या, आप यानी बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। समझ आ गया। यानी कह सकते हैं हम आवर्तों की हम बात करेंगे, यानी हम इसमें कह सकते हैं, है ना, किसमें, वर्ग का, वर्गों में हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, है ना, यानी वर्गों में, क्योंकि वर्गों की बात हो रहा है, ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे आने पर, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है वो बराबर आता है। यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। क्या होता है, बराबर, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। अब हम कह सकते हैं कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी बाएं से दाएं, है ना, जाने पर
क्या होती है, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ गए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम लोग वही कहते हैं जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो ये था, देखो ये था केंद्रक है इसका, एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हमने लिया था सोडियम को, 11 था सोडियम, तो 2 होता था 8 और 1, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1, क्योंकि बाहरी कक्षा में क्या था, 1 है। इसी तरह से अगर हम लेंगे मैग्नीशियम, चलो आप कोई और एल्युमिनियम के ले लो यार, तो क्या होगा, आपकी बार बार एक ही चीज़ ले रहा है कि नहीं, आप ले लो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है 13, इसका निकालिए तो क्या, 2 होता है और 8, 8 2 10, 10 और 3 13, इसकी बाहरी कक्षा में कितना है, 3 है, बाहरी कक्षा में 3 है, तो कह सकते हैं कि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3 होगा, क्या होगा, इसको देखो, इसको अंदर वाला कक्षा का कोई मतलब नहीं होता है, बाहरी कक्षा में इस संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी बाहरी कक्षा में एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ओके। तो अब कह सकते हैं यहाँ पे हम क्या, कि किसी भी, देखो किसी भी, यानी ऊपर से इधर है ना, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बोलो, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं, क्या होगा, वह बढ़ता है, यानी देखो इस तरफ से, यानी बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि देखो बढ़ रहा है कि नहीं, ये पहले था 1 था, फिर 2 था, फिर 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं, फिर यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी बाएं से दाएं जाने पर, यानी इधर से इधर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां से देखना कि इसमें अगर हम बात करते हैं आवर्त में, तो क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक में 1 था, इनमें में 2 2, सब में 2 है, इसमें 3 है 3 है, 4 है 4 है कि नहीं। यहाँ इस बात करेंगे इसमें में, तो क्या है, एल्युमिनियम में सब में 3 3 लास्ट वाला में, सबसे लास्ट क्या आएगा, 3 3 आएगा, यानी नो, यानी नहीं बढ़ता है, यानी क्या कर सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, ठीक है। चलो अब यहां से हम बात कर, हाँ देखो एक और था, अब यहां से हम बात करते हैं किसका, संयोजकता का, 11 था, ये था 8 2 8 1, आप किसी और को ले लो, चलो सिलिकॉन के ले लो, है ना, तो सिलिकॉन का ले लो, तो सिलिकॉन कितना होता है, 13 14, 2 8 और 1 4, ठीक है। और एक और ले लो, चलो फास्फोरस अब ले लो, तो फास्फोरस होगा 15 2 8 और 5, ये होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक और बात को ध्यान यहाँ से दीजिएगा, चलो मैग्नीशियम को भी ले लो, इसको कल छोड़ रहे हो, है ना, 12 2 8 2। अब देखो बाहरी कक्षा में जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता होती है, लेने की प्रवृत्ति को संयोजकता बोलते हैं, क्या कहते हैं, लेने की प्रवृत्ति को संयोजकता बोलते हैं। देखो ध्यान देना, अब मान लो इतना जितना तत्व है उस सबको क्या अपना सोच है कि भाई हमारा कैसहूँ बाहरी कक्षा में 8 गो हो जाए, कैसहूँ 8 गो हो जाए, या तो हम दे दें तब हमारा 8 हो जाए, या तो हम ले लें तब हमारा 8 हो जाए, यही ना सबका सोच है। जितना पीरियोडिक टेबल का जो तत्व है सबका यही सोच है कि हमको या तो किसी से ले लें तो हमको 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो हम किसी को दे दें तब हमारा 8 गो हो जाए, ठीक है। तो सब यही सोचेगा। अगर मान लो मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो एकरा कितना होना चाहिए, 8 गो होना चाहिए, कितना है इसके पास 2 गो है, तो 6 वगैरह कोई देगा, कहे कि मूर्ख कहीं का, तो हम 6 गो देंगे, जब हमारा 8 2 गो तू दे दो, कहे कि नहीं कहेगा, इसको कोई देगा, 6 गो नहीं देगा। तो इस तरह से अगर कहेगा सोडियम कहेगा कि भाई हमारा कोई 7 गो दे दो, तो इसको तो कोई देगा नहीं देगा, क्योंकि यार तुमको हम 7 को देंगे तो तुम्हें 1 गो दे दो, है कि नहीं। तो इन लोग क्या करेगा, इन लोग के पास कोई देगा नहीं, तो खाने के पास कोई चारा है नहीं, कहे कि भाई कोई देगा नहीं इतना इतना चीज़, है कि नहीं। तो क्या करेगा, ये सब दे देगा कोई के कि ले जाओ यार ले जाओ, है ना, ये सब दे देगा। तो जब दे देता है, यानी देखो अगर मान ली इन लोग का दे देगा तो वही जो देता है उसको बोलते हैं संयोजकता। क्या करेगा, ये दे देगा तो उसको बोलते हैं संयोजकता,
क्या बोलना, संयोजकता बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको पास कितना 4 गो है, यानी सिलिकॉन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 गो होने के लिए 4 गो चाहिए, है कि नहीं, क्या चाहिए, 4 गो चाहिए। तब इसको क्या कहेगा, अगर मान लो कोई एक पास आया, क्या है कि भाई हमारा 4 गो दे देना, तो ये क्या कहेगा, देखना हमरो 4 गो जरूरत हो, दे दो, यही ना कहेगा। तो कभी कभी क्या ही कर सकता सिलिकॉन जो क्या करेगा कि जेकर जिस इलेक्ट्रॉन का, यानी जिस तत्व का बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो कभी कभी उसको देता है कि ले जाओ भाई, है ना। और एक और बोलता है कि देखो 4 को हमारा जरूरत है, तो आज ले जाओ, कल अगर जरूरत हमको पड़ेगा तो हम तुमसे ले लेंगे, है कि नहीं। तो फिर 4 को ले लेगा तो इसको 8 हो जाएगा। तो ये क्या कहे, ये दोनों इसका कंडीशन हो सकता है, या तो ये 4 को 4 दे देगा, या तो 4 किसी से ले लेगा। लेकिन एकरा पास ये निश्चित है कि दे देगा, क्योंकि कोई देगा नहीं, ये किसी को दे देगा, लेकिन इसको कोई नहीं देगा। कौन, इसको मैग्नीशियम, यानी जिसकी कक्षा में, जिसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 रहेगा, वो क्या करेगा, वो दे देगा, दे, है ना, देगा। और दे के क्या बनेगा, वो धन आवेश बनाए कि हम बहुत बड़का आदमी, हम किसी को दान दे दिए, है ना, वो कहलागा। अब जेकरा पास 5 में है ना, जिस तत्व के पास 5 यानी बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 गो इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहेगा कि देगा, कहेगा यार हम देंगे नहीं, है ना, हमारा 1 को जरूरत है, या कहेगा हमारा 3 को जरूरत है तो हम 5 को दे देंगे। इसको कहेगा हमारा 6 को जरूरत है, 6 को हमारे पास है, हमारे जो 2 की जरूरत है, हमको 2 को कोई दे दो, तो ये नहीं देगा। जब ये नहीं देता क्या करेगा, ये लेगा, क्या करेगा, यानी ग्रहण ही करेगा, यानी ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ये ले लेगा किसी से, तो लेता है तो क्या होता है, कर्ज लेता है कोई, है कि नहीं, तो क्या होगा, ये ऋण आवेश बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान ले ये दे देता है, तो इसका देखो ये देने में इसका क्या था, संयोजकता हो गया 1, इसका भी 1 होगा, इसका 2 होगा, देगा तो ये भी इसका किसको दे देगा, तो 3 संयोजकता। अब एक किसी से लेगा, क्या करेगा, लेगा, तो इसका कितना हो संयोजकता, इसका संयोजकता हो जाएगा 3, क्योंकि ये भी किसी से दे नहीं रहा, क्या कर रहा है, ले रहा है। और ये भी लेगा तो फिर इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका कितना होगा, 1 संयोजकता, ठीक है ना। यानी समझ लेना, अगर जिसका बाहरी का, जैसे मान लो क्लोरीन, क्या है क्लोरीन का अगर हम निकालते हैं तो क्लोरीन के पास 17 होता है, क्या होता है 17। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालोगे तो 2, 8 और कितना होता है 10 और 7 17। तो एक पास 7 गो है, तो ये लेगा, 7 को कोई देगा तो नहीं है, एगो लेगा। तो जब लेगा तो कितना इसका हो जाएगा, अगर इसको बात हम करते हैं तो ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका कितना हो जाएगा 7 है, ठीक है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता इसका हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये किसी से 1 लेगा, देगा नहीं, ये 1 ले लेगा, समझा कि नहीं समझा। तो संयोजकता होता है। तो अब बताओ, अगर किसी को संयोजकता जब इधर जाने से बढ़ रहा था, इधर जाने से क्या होता, बढ़ रहा था, तो संयोजकता जब इधर से बढ़ रहा था, यानी मान लो यहाँ पे 1 है, तो ये लेगा कितना, ये भी देगा, 1 दे देगा, यहाँ भी 2 अगर पास 2 देगा, ये भी सब दे देगा, क्योंकि भाई हमारा 4 तो है नहीं। तो संयोजकता जो होती है, यानी 1 से लेके 4 तक बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ेगा। फिर क्या होता है, 4 से फिर घटता है, ठीक है ना, क्योंकि 4 तक हाईएस्ट है, 4 या तो दे देगा या तो 4 ले लेगा, है कि नहीं। तो संयोजकता यानी बढ़ता है, यानी कह सकते हैं कि संयोजकता अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा, 1 से लेके 4 तक बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, फिर 4 से क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। क्या संयोजकता, संयोजकता की अगर बात करेंगे, संयोजकता अगर होगी तो क्या होगा, 4 से यानी 1 से लेके 4 तक पहले बढ़ेगा, फिर 4 से घट जाएगा 1 तक, ठीक है ना। फिर वही प्रक्रिया बार बार चलते रहती है, ठीक है। अब यहां से देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं संयोजकता की, तो क्या होगा, संयोजकता, तो क्या इसमें होगा, इसमें होगा कि देखो यहां से बढ़ रहा था, है कि नहीं, तो इधर सब में 1 ही है, तो सब में 1 ही देगा इलेक्ट्रॉन, इसमें सब में 2 है बाहरी कक्षा में, तो 2 को दे देगा, 3 है तो 3 को देगा, यानी इसमें भी आप परिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी उतना ही रहेगा, 1 देगा तो 1 ही रहेगा, है ना, ये रहेगा तो 1 ही, तो इसमें ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, यानी सेम ही रहेगा, यानी इसमें भी आप परिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है धातुई गुण। क्या देखो धातुई गुण, अब यहां से देखना धातुई गुण क्या होती है, ठीक है ना। धातुई गुण जो होती है देने की प्रवृत्ति होती है, अगर किसी को दे देगा तो क्या था, धातुई गुण होता है कि नहीं।
जैसे अभी दे किसी को क्या दे दिया, तो धातु क्या करता है, अक्सर किसी को देता है। जैसे लोहा, देखो क्या था, सोडियम था, अभी दिया था ना सोडियम को, सोडियम के पास बारीक अक्षम कितना था, एक था, ये किसी को दे दिया। मैग्नीशियम के बारीक अक्षम कितना होता है, 2, ये भी किसी को देता है। एल्युमिनियम की बारीक अक्षम होती है 3, ये भी दे देता है कि नहीं। लेकिन कार्बन जो है ना, इस असुरा ले लेता है, कभी दे देता है, इतने दोनों गुण रखता है। या तो एक कार्बन जो जैसे कोयला, कभी पत्थर कोयला होता है कि नहीं, कभी बहुत मुलायम होता है, ये दोनों गुण रखता है। लेकिन अगर कोई जो देता है वो होती है धातु, और जो ले लेता है वो होती है अधातु, ठीक है ना। तो जैसे क्लोरीन, एरा पास 17 होता है इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट का क्षम कितना आएगा, 7, यानी क्लोरीन का आएगा 17 होती है, तो इससे आएगा 2 8 7। अभी एक ले लेगा, तो जो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो होती है अधातु, ठीक है। क्या होती है, अधातु। तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा बताओ, अधातु घटेगा कि बढ़ेगा। ऊपर से नीचे यानी वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर अधातु क्या होती है, बढ़ती है। देखो कैसे बढ़ती है, देखो एकरा पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एगो है, एकरा पास इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो है एक है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा बाहरी कक्षा में। लिथियम के पास 3 गो है, तो इसका कितना होगा, 2 और 1, ठीक है। फिर क्या होती है सोडियम, सोडियम के पास होती है 11, तो क्या करेगा 2 8 और 1, ठीक है। अब क्या होता है, देखो देख रहे इधर ध्यान, क्या है पोटेशियम, पोटेशियम के पास 19 होता है, एक पास कितना है, तो 2 8 8 है 16, कितना 8 16 16 2 18 18 और 19, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना यहाँ पे बात को कि एक पास एक ही वो है रोटी। अब कोई मांगे कि भाई हमरो दो ना भूख लगल है, तो कहे कि यार देख ना हमारा पैसा ऐसा ना समझ है ना कि हमारे पास एक वो है ये है ना, देगा। अगर मान लो किसी के ज़्यादा भूख लगा हुआ तो देगा, लेकिन बहुत सोचते सोच देगा कि यार दें कि ना दे, तो बहुत मुश्किल से देगा, है कि नहीं। अब एकरा पास देखो कितना है, 3 गो रोटी है, तो कोई मांगेगा यार हमारा वो दे दो, तो कि ले जाओ, है ना, कि जाओ भाई हम 2 गो खा लेंगे, एगो तू खा लो, दे देगा। सोडियम के पास 11 गो है, तेरह से और कोई मांगेगा तो ये आराम से कहेगा हाँ ले जाओ भैया, हमारे बहुत ज़्यादा है, हमारे 11 गो है, ले जाओ ले जाओ, है कि नहीं। अब पोटेशियम से अगर कोई मांगता है, एक पास क्या गो है रोटी, 19 गो है, इसको से मांगा तो ये और अच्छा से देगा, भाई ले जाओ यार, बहुत खुशी से देगा कि ले जाओ यार हमारा जो बहुत ज़्यादा है। कोई और अगर बोलना बोले कोई मांगे ना तो बोलना और बैठा देना, हम उसको दे देंगे, है कि नहीं। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो देने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, यानी किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जब देने की प्रवृत्ति बढ़ती है तब हम उसे बोलते हैं धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु। यानी जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो धातुई गुण बढ़ता है, समझा कि नहीं कैसे। यानी क्या होती है, वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण, देखो धातुई गुण क्या होती है, बढ़ेगा, धातुई गुण बढ़ता है। अब हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, है कि नहीं। तो जब हम इधर अभी इधर, क्योंकि देखो वर्ग था 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 2 में दूसरा बाहरी कक्षा में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, सब में बाहरी कक्षा 2, वर्ग 3 में 3 गो होगा, वर्ग 4 में 4 सब में होगा, ठीक है ना, और वर्ग 5 में सब में 5 गो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना, देखो 3 तक तो चलो भाई दे देगा, क्या करें 3 तक किसी को दे देगा, है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो धातु क्या होती है, बढ़ रही है, बढ़ रहा है, क्योंकि उसका विस्तार बढ़ रहा है। तो जब विस्तार बढ़ रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा है, तो कहता है जो आराम से देता है कि बाहरी कक्षा वाला के जो ले जाओ, है कि नहीं। लेकिन जब इस तरफ से इधर जाएंगे, देखो पोटेशियम के पास था कितना, बाहरी कक्षा में 2 है, ठीक है। अब देखो एक पास क्या हुआ है, रुबिडियम, एक कैल्शियम, तो कैल्शियम के पास 2 8 8 कितना हो जाएगा, 16 और 2 16 2 18 18 और 2 20, बाहरी कक्षा में कितना है 2। तो जब बाहरी कक्षा में इसका 2 है तो क्या करेगा, ये भी क्या है कि ले जाओ यार, है ना, बहुत अच्छा सा खुशी से दे देगा। यानी इसका धातुई गुण क्या होती है, इसका देखो धातुई गुण क्या होता है, घटता है। क्या होता है धातुई गुण, क्या होता है, घटते हो, कैसे कहते हैं धातुई गुण क्या होगा, घटेगा। कैसे कि देखो एकरा पास कभी कभी ये तो 2 आ गया, है कि नहीं, फिर अगला बार 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि बढ़ेगा ना इसमें। तो कभी कभी से लेने की प्रवृत्ति क्या होगा, इसमें आएगा, ले सकता, आगे आगे जाते जाते ले लेगा ना, कहीं भी आगे जब जाते जाते ये लेने की प्रवृत्ति करेगा, क्योंकि तेरा पास इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाती है ना। तो धातुई गुण यानी कह सकते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटता है, धातुई, है ना,
धातुई गुण क्या होता है, घट जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या आती है, विद्युत ऋणात्मकता। देखो अब आता है विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, यानी कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक मतलब कि लेना है ना, वो कितना जल्दी लेता है। जैसे मान लो सोडियम, तो सोडियम जो है, सोडियम के पास क्या हुआ होते हैं, 11 होते हैं, यानी 2, 8 और 1 है ना। और आप ले लो, क्या ले लो, चलो फ्रांसियम। और आपको इतना तक पूछेगा नहीं यार, लेकिन आपको यहीं तक पूछेगा है ना, इसलिए मैं इधर एग्जाम्पल में नहीं दे रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे। आपको पूछेगा जब बहुत ज़्यादा पोटेशियम तक पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ क्रिप्टन तक पूछेगा, ज़्यादा इधर पूछेगा आपको नहीं पूछेगा, है ना। फिर क्या इधर हो गया, क्या हो, चलो देख लो इधर, क्लोरीन ले लो। क्लोरीन को, क्लोरीन कितना होता है, 17। इसे अगर करेंगे तो 2, 8, 7। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर से नीचे करते हैं कि नहीं। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या आता है, लिथियम। लिथियम के पास होता है 3, तो करेंगे 2, 1। ठीक है। फिर आ जाएगा 19। 19 को निकालते हैं कितना, 2, 8 और 8, 1, यही है। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, यानी लेने की प्रवृत्ति क्या होती है, किसी से ग्रहण करना। धातुई गुण होती है, किसी को दे देना, वो धातुई गुण होता है। लेकिन लेने की प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मकता होती है। अब बताओ, एक पास क्या गो है, हाइड्रोजन के पास क्या गो, एक गो है, ये है हाइड्रोजन के पास एक गो है। इसको कितना होना चाहिए था, 2 गो होना चाहिए था। होना चाहिए कितना, इसको 2 गो होना चाहिए था। तो बताओ ये 2 गो क्या करेगा, एक दूगो, एक पास एगो है तो एगो किसी को देवे नहीं करेगा, क्योंकि एगो हमारा जो है ना, आँख ना कन एगो है और एगो दे ही देंगे तब मर जाएंगे। तो ये किसी को देवे नहीं करता है, ये हमेशा किसी को चाहेगा कि ले लेंगे। क्या चाहता है हाइड्रोजन, हमेशा चाहता है कि हम ले लेंगे, क्योंकि अगर पास एगो है, मजबूरी बेचारे के पास है कि नहीं देता, इसलिए नहीं देता है। लेकिन इसके पास 2 गो है, ये और चाहेगा कि हमारा पास कितना हो जाए, ज़्यादा हो जाए। हर कोई सोचता है कि हमारा पास ज़्यादा धन हो जाए, है कि नहीं। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि जितना ओकरा पास रहता है, वो सोचता है कि हमको पास और रहे, और रहे, है कि नहीं, हमको पास क्या होगा, और रहे, हर कोई चाहता है। ठीक है नहीं। तो क्या सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, लेने की प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। क्योंकि जितना जिसके पास रहता है वो आस होता है कि और हम ले। तो एक पास तो चलो था, तो एक जगह चलो भाई हमारा एगो है तो एगो और दे दो, है कि नहीं। ये सोचा कि हमारा और दे दें, है ना। यानी ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम जाएंगे बाएं से दाएं, जब बाएं से दाएं जाते देखता, यहाँ था देखो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 1 है, बाहरी कक्षा में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है। तो जब बढ़ रहा है तो ये क्या कहेगा, अगर पास कितना चाहिए, 1 चाहिए, है कि नहीं। 1 होने के लिए मेरा पास कितना चाहिए, 6 होना चाहिए, तब 8 गो होगा। मेरा पास कितना चाहिए, इसको पास होना चाहिए 5 गो, एक पास कितना 4, फिर 3, 2, 1, फिर ये कह के हमको जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसे होती है। तो अब बताओ इसको क्या सकते हैं हम, यहाँ पे क्या इसको होगा, विद्युत ऋणात्मकता यानी लेने की प्रवृत्ति जो होती है, यानी बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती है। क्या होगा, घटेगा। कैसे घटा तो समझना पहले बात को। विद्युत ऋणात्मकता घटता है कैसे, देखो। अब एकरा पास क्या हुआ था, देखो एकरा पास एगो है, तो सोचा कि हर कोई चाहे कि हम ले लेंगे, है कि नहीं। एकरा पास एगो है तो सोचा कि हमारा कैसू भाई 2 गो हो जाए, ये हाइड्रोजन अवारा इशू होता है, ये ले लेता है। ठीक है ना। अब एकरा पास कहे कि हमारा 6 गो चाहिए भाई, है ना, हमारे पास 2 गो है, हमारे पास और होना चाहिए, और ले लेगा ये। मेरा पास कितना चाहिए, 3 गो है, 8 गो होने के लिए 5 गो भी ले लेता है कि नहीं। कहे कि भाई हमारा पास बहुत कम है, जल्दी हमारा दो, है ना। अगर पास तो क्या है कि देखो एक साथ वाला क्या है कि अरे ओकरा एक को जरूरत नहीं है, बाद में देना ना भाई, पहले हमको दो ना, है कि नहीं। तो जिसके पास जो जैसा कम रहता तो कहता, पहले कहता कि हमको दे दो, है ना, उसको बाद हमारा देना, है ना, उसको बाद उसको दे देना, ठीक है, पहले हमको दे दो। तो यानी कह सकते हैं कि इधर अगर जाएंगे यानी सबसे ज़्यादा ई लेगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा फिर ई लेगा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी घटते जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। क्या होगा, घटता है। अब और क्या बच गया,
बाएं से दाएं जाने पर विद्युत, ऊपर से नीचे आने पर तो घट रहा है, सही तो बोल रहे हैं। ऊपर से नीचे आने, सॉरी, ऊपर से नीचे आने पर ऋणात्मकता घटती है और इधर बढ़ेगा, देखो क्या होगा, बढ़ता है। समझे कि नहीं समझे? परमाणु आकार, अब देखना परमाणु आकार क्या होता है। परमाणु आकार, वहां पे हाइड्रोजन के पास एक गो इलेक्ट्रॉन है, तेरा पास एक गो है। लिथियम के पास 3 गो है, तो कितना है, 2 और 1, ठीक है। सोडियम के पास है, वो है कितना, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको निकालेंगे हम 2, 8 और 1 में। लेकिन अगर इसका हम आकार बनाएंगे तो देखो, इसका एक पास एगो सेल है तो एक ही गो बनेगा, है कि नहीं, एगो बनेगा। एरा पास 2 गो है कक्षक, तो इसको पास 2 गो बनेगा। यह है केंद्रक हो गया, 2 गो बनेगा, ठीक है। ये हो गया केंद्रक किसका, 1, 2। इसके पास देखो कितना है, 3 गो कक्षा है, केंद्रक हो गया 1, 2, 3। यानी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर आकार जो है वो बढ़ता है, क्योंकि आकार बढ़ता है। लेकिन अगर हम चले जाएंगे, देखो इधर, अब इधर तो हाइड्रोजन है कि नहीं, अब उधर है हीलियम। तो हीलियम के पास होता है 2, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना होगा, 2 होगा। यानी इसकी अगर आकार बनेगा तो कैसे बनेगा, केंद्रक हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, अब क्या हो गया, बेरियम 4 होता है बेरियम के पास, तो इसका पास होगा 2 और 2, यानी ठीक है। फिर क्या आएगा इधर, मैग्नीशियम 12 होता है मैग्नीशियम में, 2, 8, 2, ठीक है। केंद्रक हो गया 1, 2, 3। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, कहने की मतलब क्या होती है, देखो एकरा पास जो है, यानी सोडियम जो तीसरा नंबर पे है, सोडियम तीसरा, और मैग्नीशियम भी तीसरा नंबर पे है, एल्युमिनियम भी तीसरा नंबर है ना। तो इसको पास एल्युमिनियम का अगर निकालते हैं, देख लो ध्यान देना, 13 में, तो 2, 8, 3, ठीक है। तो इसको भी 3 को बनेगा, 1, 2, 3, नहीं दिखाई दे रहा का, देखो एल्युमिनियम का यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, 1, 2, 3, ठीक है, ये होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम का भी कितना है, 1, 2, 3 गो कक्षा है, और क्या है, मैग्नीशियम का 1, 2, 3 गो है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सोडियम का भी 1, 2, 3 गो है। अब एक और मैं बना दे रहा हूं, देखो इधर पोटेशियम का मैं बना दे रहा हूं, पोटेशियम का बनता है 19, तो 1, 2 हो जाएगा, 8, 8 और 1। तो इसका अगर बनेगा पोटेशियम का, देखो तो यह होगा, केंद्रक हो गया 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है, समझ गया, यहां तक 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा यहाँ पे कि देखो एकरा पास जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितना है, 3 गो है, कितना है, सॉरी कितना, 11 गो है, इलेक्ट्रॉन कितना, 11 गो है। एकरा पास क्योंकि मैग्नीशियम दोनों बराबर में है, मैग्नीशियम कितना इसको पास है, 12 गो है। यानी आकार कह सकते हैं दोनों देखो बराबर है, आकार है, क्या है, दोनों का देखो क्या ऑर्बिट है, 1, 2, 3। यहाँ देखो सोडियम का 1, 2, 3, दोनों का ऑर्बिट यानी जो कक्षक है वो बराबर है। लेकिन यहां से कैसे क्या होती है, देखो ध्यान देना, सोडियम के पास 11 गो आदमी है, क्या गो है, 11 गो आदमी है। तो उसको जो खींच रहा है, यानी क्योंकि केंद्रक खींचता है किसी चीज को, है ना, तो 11 गो आदमी मिलके केंद्रक की तरफ खींच रहा है। और मैग्नीशियम के पास क्या है, 12 गो आदमी, तो वो कहाँ खींचेगा, केंद्र के पास खींचेगा। तो सबसे ज्यादा ताकत कौन लगाएगा, 12 गो वाला कि 11 गो वाला, जिसके पास ज्यादा आदमी रहेगा तो वो ज्यादा जल्दी सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं, जल्दी उसको, क्योंकि देखो करना है केंद्र के पास ढकेलना है किसी चीज को, तो केंद्रक जो है ना वो अपनी ओर खींचता है सभी इलेक्ट्रॉन को। तो एकरा पास सोडियम के पास है वो 12 गो है, ठीक है ना, और इसको सोडियम के पास कितना, 11 है, मैग्नीशियम के पास कितना है, 12 गो है। तो ये 12 गो आदमी मिलकर खींच रहा है, और ये मिलकर खींच रहा है 11 गो आदमी। तो इसको जल्दी खींच, जल्दी छोटा कर देगा और ये कम करेगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आकार जो होता है बढ़ता है, लेकिन दाएं से बाएं जाने पर आकार घटता है, क्योंकि छोटा कर दे रहा ना। फिर यहाँ पे आएंगे सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में और घटा देगा, देख रहा पास 13 गो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यार देखो मैग्नीशियम के पास 12 गो आदमी होता है, तो ये और खींचेगा। फिर सिलिकॉन के पास 13 गो होता है, तो ये और छोटा कर देगा खींच के, क्योंकि ज़्यादा इसका पास आदमी होगा, है ना। सिलिकॉन के पास 14 और खींचेगा,
फास्फोरस 15। इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेगा तो वो अपनी ओर खींचता है। इसीलिए जब दाएं से जब बाएं जाते हैं तो आकार जो होता है वो घटता है। क्या होता है? आकार घटता है। ठीक है, समझे? यहाँ तक क्या है? पहले क्या था? ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की जो बाहरी यानी बाहरी कक्षा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। यानी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अपरिवर्ती, यानी ऊपर से नीचे आने पर के सब में बराबर होता है, कोई चेंज नहीं होता है। वही की बात हम करते हैं संयोजकता की बात करेंगे तो क्या होगा? वो भी बराबर होता है। किस में? ऊपर से नीचे आने पे। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कैसे? देखो यहाँ पे 2 था तो इधर जाने तो फिर बढ़ रहा है, फिर है ना, सब में बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो संयोजकता भी, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो संयोजकता भी बढ़ेगा। पहले 1 से जाएगा 4 तक, फिर आएगा 1 तक। धातुई गुण क्या होती है? घटती है। धातुई क्या होती है? घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से अगर आएंगे नीचे तो धातुई गुण बढ़ती है, लेकिन इस इधर से बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता घटता है ना, तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता इधर से घटता था। आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ना, बाएं से दाएं जाने पर आकार घट जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन, क्या था? तत्वों का वर्गीकरण में यह था आपको लास्ट क्लास। ठीक है, अब आपको क्लास खत्म होती है, केमिस्ट्री का क्लास खत्म होती है। इसके बाद अब आपको मिलेगा फिजिक्स। फिजिक्स खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी खत्म करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 11th का। 11th के सभी चीज़ों है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म कर फिर चलेंगे 12th में। ठीक है, हम लोग उसके बाद फिर और सफ़र आगे तक चलते रहेगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो